अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसके यहाँ शादी के कई साल बाद तक औलाद नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला के करम से कुछ ऐसा हुआ कि घर में औलाद पैदा हो गई। ये देख कर के डॉक्टर भी हैरान रह गए। पूरा वाक़या सुन कर के यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का वक्त बीत गया था, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी, यानी कि उसके घर में औलाद नहीं हुई। खानदान में, दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब की किसी की 2, किसी की 3 और किसी की 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इसकी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह, मुझे ये खुशी दिखा दे। इस लड़की की सारी सहेलियां, यहाँ तक कि उसके ससुराल में जिनकी शादी हुई थी, वो सब साहिबे औलाद हो गई थी। लोगों की और ससुराल वालों की चुभती नज़रें और बिना वजह के सवालों का सामना करना पड़ता। वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया, लेकिन ये चीज़ देख करके उसे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि उसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने तकरीबन नाउम्मीद ही जाहिर की है, जिस वजह से वो हर वक्त उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद थी अपने पाक परवरदिगार से कि चाहे कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो मुझे औलाद ज़रूर देगा। डॉक्टर की बातें कभी हकीकत नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपना अंदाज़ा लगाते हैं और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत फ़ैसला तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो छुप करके अपने कमरे में जी भर के रोती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ़ और अजियत से गुज़र रही है। ससुराल वाले बातें बनाते, लेकिन दूसरे रिश्तेदार और हमसफ़र की बातें जलती आंख पर तेल का काम करती थी। उसके साथ कुछ ऐसी बातें कर देती जिन्हें दिल चाहता कि वो मर जाए या फिर इन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि इन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी बस अपने पाक परवरदिगार से। वो हर नमाज में रो रो करके बस अल्लाह ताला से एक ही फरियाद करने लगी कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ते जा रहे थे, इसी तरह से उसकी इबादत भी बढ़ती जा रही थी। उसे इंतज़ार था कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे की पैदाइश हुई। उसके सास के ताने में शिद्दत आ गई कि तू तो बाज है, मगर मेरे बेटे का क्या कसूर है जो ये बात उसके पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में ले करके उसे प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल को क्या हुआ। वो बच्चे को वहीं लिटा करके अपने कमरे में आई और ऐसी तड़प करके रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल के हाल को समझने के बजाय ये सोचने लगे कि देवरानी के बच्चों को देख करके जलती है, हसद करती है, इसीलिए रोती है। लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाए कि अल्लाह ने तो उसका दिल ऐसा नहीं बनाया है जो कि किसी से को देख करके वो जले। वो तो इन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी और को दे दे, जो अपने मुंह का निवाला भी निकाल करके दूसरे के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद को देख करके दिल गिरिश्ता हुई तो खुद पर काबू ना रख सकी और उसके आंसू भी सारे बंधन तोड़ करके बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा। उसका शौहर उसको दिल जान से प्यार करता था, उसकी ख्वाहिश को समझता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि आप अपने शौहर का भी टेस्ट करवाइए। इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है। उसके शौहर ने टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक था।
फिर तो घर में एक तूफान आ गया। अब इस लड़की को फारिग करो और तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी सूरत भी उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में एक ज़र्रा बराबर भी कमी न आई, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमें औलाद होगी, अगर अल्लाह को मंजूर ना हुआ तो फिर भी हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे। उसने अपने शौहर से कहा, आप दूसरी शादी कर लें। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत में मना नहीं कर सका। उसकी सास ने बहुत लान तान की, यहाँ तक कह दिया कि तुम खुद नहीं चाहती कि हमारे घर में खुशियाँ आएँ, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बद दिल हो, तुम बद दिमाग हो। ये सुनकर के वो बहुत परेशान हुई और उसने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो ऐसी रख्तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए, कुछ नहीं बोला और फिर सजदे में गिर करके अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद ही रखना था तो मुझे तूने इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, मेरे वजूद को अधूरा क्यों बनाया? डॉक्टर चाहे जो मर्जी बोले, मुझे बस तेरा ही आसरा है। मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार, तू हर चीज पर कादिर है। वो रोती रही और दुआ मांगती रही कि तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता मुझे औलाद की नेमत से मालामाल कर दे। सब कुछ बोल करके उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी पुकार सुन करके शायद उसकी सिफारिश तमाम मखलूक करने लगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसका भरोसा जीत गया और फिर चंद हफ्ते के बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। उसकी रिपोर्ट को बार बार देख करके डॉक्टर भी हैरान रह गए और कहा कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदाए शुक्र किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दिया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तूने मेरी पुकार सुन ली। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हो, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। वो अल्लाह है, वो जो चाहे कर सकता है। बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें, ना कभी किसी का बुरा सोचें और ना बुरा करें। अपने ज़मीर को हमेशा जगा के रखें और अल्लाह ताला से हर तरह की उम्मीद रखें और दूसरों के लिए दुआएं करें और ख़ुद के लिए दुआएं करें। दूसरों के हक़ में की गई दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ए पाक परवरदिगारे आलम, जिनकी भी औलाद नहीं है, जिनको भी औलाद नहीं है, उनको औलाद की नेमत से नवाज, उनको औलाद अता फरमा। जिनको बेटा चाहिए उनको बेटा अता फरमा, जिनको बेटी चाहिए उनको बेटी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और भी लोगों तक शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।